नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। राजस्थान में इन दिनों हिंदू और डीएनए शब्दों पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रखा है। दिलावर ने बाप नेताओं की ओर से खुद को हिंदू नहीं माने जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने की गतिविधियां शुरू करें उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच अब बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामणिया ने भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों को खुद को हिंदू नहीं मानने एवं उनके डीएनए की जांच एवं वंशावली देखने जैसे अत्यंत ही निंदनीय, अमर्यादित और गैर जिम्मेदाराना बयान से यह प्रतीत होता है कि मंत्री का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, जिसकी चिकित्सकीय जांच एवं उनके डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है। मंत्री की विचारधारा आदिवासी विरोधी है। जनजातीय क्षेत्र में आदिवासियों के मध्य बढ़ती स्वतंत्र राजनीतिक चेतना से घबराकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने मानसिक संतुलन खो दिया है। साथ ही क्षेत्र में अशांति फैलाने चाहते हैं। दिलावर एक जिम्मेदार पद बैठे राजस्थान के शिक्षा मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। शिक्षा मंत्री को यह सोचना चाहिए कि जनजातीय क्षेत्र में आदिवासियों भाइयों के लिए शिक्षा के क्या नवाचार किए जाएं कि क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में आदिवासियों को वनवासी आदि भाषा का उपयोग करते हुए उनके प्रति नफरत को प्रदर्शित करता है। भाजपा ने अभी हाल में लोकसभा चुनाव के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से किसी भी अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री नहीं बनाया जाना भी नकारात्मक सोच का उदाहरण है। मांग करते हैं कि शिक्षा मंत्री अपने इस बयान के लिए सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो उनके विरोध में पूरा जनजातीय क्षेत्र में आंदोलन कर माननीय मुख्यमंत्री से उनके इस्तीफे की पुरजोर मांग की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज, बांसवाड़ा। अभी आदिवासी के लिए बोला कि इनका डीएनए टेस्ट करा। मैं ये आप सबके माध्यम से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आदिवासी का डीएनए टेस्ट कराने के लिए शिक्षा मंत्री किस रूप को देखते हैं। जहाँ तक डीएनए टेस्ट की बात है, हजारों युवा और हजारों आदिवासी अपना खून देकर डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार। जहाँ तक हिंदू संस्कृति की बात है, आज भी गांव में हिंदू संस्कृति का प्रतीक है तो आदिवासी समाज है, प्राकृतिक पूजक आदिवासी समाज है। और मंत्री जी ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। आदिवासी समाज मंत्री जी का घोर विरोध करते हैं और जब भी शिक्षा मंत्री बांसवाड़ा में आए तो हमारे डीएनए के रूप में बात करें, आदिवासी उनके डीएनए की बात करें, माफ़ी मांगे तो ये टीएसपी एरिया में घुस सकते हैं, वरना पूरा आदिवासी रोड जाम कर देंगे। ये मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के बारे में बात करती है तो अभी केंद्र सरकार में चुनाव हुए, एक भी राजस्थान से किसी भी आदिवासी को उन्होंने मंत्री नहीं बनाया और आदिवासियों का नामकरण पे नामकरण किए जा रहे हैं। पहले आदिवासी, भील, वनवासी, इस तरह से आदिवासी समाज का जो अपमान करते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी को राज करने का, आदिवासियों के बीच में उनकी सिंपैथी दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में या तो इस बात का
स्पष्टीकरण दे मंत्री या माफ़ी मांगे और इस रूप में हम पूरे क्षेत्र के आदिवासी हमारा डीएनए टेस्ट कराने के लिए सड़कों पर है। और मैं उस डीएनए टेस्ट के बारे में मंत्री जी का घोर विरोध करता हूं और मंत्री सार्वजनिक रूप से आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे। आपने कहा कि आदिवासी हिंदू धर्म और प्रकृति की पूजा करता रहा है और कर रहा है, वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद का ये कहना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये जो विरोधाभासी स्थिति है, इस बारे में क्या कहेंगे? कोई आदिवासी सारे आज भी कहीं पर भी देखो, आज बेणेश्वर धाम का उदाहरण बता रहे हैं। मावजी महाराज कौन थे जिन्होंने बेणेश्वर के बारे में, इस सृष्टि, इस वागड़ की, जामुखड़ की धरती के बारे में जो भविष्यवाणियां की है वो आज सिद्ध तो हो रही है। डोरी डोरी से दिया जलेगा, पलिए पानी बसाएगा, बना रोडनी गाड़ी चलेगा। ये उस व्यक्ति ने जिन्होंने इस आदिवासी समाज को लेकर हिंदू संस्कृति की बात कही है, प्रकृति पूजा की बात कही है। आज से पहले आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 40 साल पहले की बात देखें तो उस समय इतनी मेडिकल की सुविधा नहीं थी। आदिवासी एकमात्र जंगली दवाइयाँ जो आयुर्वेद के रूप में थी, उनका उपयोग करके लोगों की बीमारियां और कुछ उसके रूप में दवाई देके ठीक करते थे, जो आज उस रूप में माना जाता है। आदिवासी समाज हिंदू और प्रकृति पूजक है, पूर्वज पूजक भी है, जो आज सनातन धर्म का एक प्रतीक है। सांसद कह रहे हैं कि वो आदिवासी हिंदू नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए। सांसद सबकी अपने अपने विचार हैं, बोलने के लिए सब स्वतंत्र है। ये वही सांसद है जिसके साथ अभी आपने कांग्रेस ने लोकसभा में चुनाव लड़ा, तो विचारधारा में परिवर्तन? विचारधारा आपकी और मेरी अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते। चुनाव लड़ना एक अलग बात है, इसको राजनीतिक रूप अगर आप नहीं दें तो अच्छा है। बात करना किसी भी मुद्दे पर वो अपने विचार है, राजनीति समर्थन करना, चुनाव लड़ना वो अपना अलग रूप है। सांसद ने अभी एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया है कि हम अब आगामी चुनाव जो है वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, जबकि इससे पहले वो सांसद बने वो कांग्रेस के समर्थन से बने थे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? उस समय परिस्थिति के अनुसार सारी चीज़ें होंगी, अभी कहना जल्दबाजी।